एसएफडी हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह राष्ट्रीय सेमिनार शिमला के अंदर आयोजित हुआ है। शिमला या पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र रहता है उसके ऊपर बारिश का, तेज बाढ़ का और उसके कारण भूस्खलन, ये सारी समस्याएं पिछले कुछ महीनों में हमने देखी। हिमाचल के लिए तो यह बहुत बड़ी एक संवेदनशील विषय है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पर्यावरणीय विषय है हिमाचल की इकोनॉमी से जुड़ा है। चाहे फिर टूरिज्म हो, चाहे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो। शिमला के जैसे शहर, अगर इसके अंदर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई तो अब हमारे सामने बहुत सोचनीय ऐसी परिस्थिति है कि उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। जब जुलाई और अगस्त में घटनाएं हो रही थी तो आवश्यकता थी कि जल्दी से जल्दी एनडीआरएफ की टीम आए और सेवा कार्य किया जाए। समाज के अलग अलग वर्ग आए, सेवा करने के लिए आगे बढ़े। थोड़ा धन सहयोग इकट्ठा करके सीएम रिलीफ फंड में दिया जाना है, इसका भी काम विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठनों ने किया है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अब बात करनी पड़ेगी। अब हम बैठे हैं, आराम से चर्चा कर सकते हैं, इमोशंस भी थोड़े कम हुए हैं। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात करनी पड़ेगी। इन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में कंस्ट्रक्शन के बारे में कैसा योजना होगी, रूल्स प्रोसीजर्स को जो टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है उसके बारे में हमारा मन मत एक करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे मन में मेरे घर के लिए, मेरे आसपास के लिए, मेरे परिजनों के लिए नियम एक हो और दूसरों के लिए नियम अलग हो। तो शिमला के अंदर घटनाक्रम, पेड़ कटान, ये परिस्थितियां जब बारिश आई तो उस समय सुरक्षा का संबंध था, परंतु उसके बाद क्या उसके अंदर गड़बड़ियां हुई हैं, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। परंतु अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या? लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सभी से बातचीत करके होना चाहिए। समाज इकट्ठे मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। सभी विचारों के लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के इसमें आगे बढ़ें। हमने एक प्रारंभ किया है, एक कदम हमने लिया है स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट डे। मेरा निवेदन है एसएफडी की तरफ से, सुनील उपाध्याय ट्रस्ट की तरफ से, एक बृहत दृष्टि से देखा जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी मैं अपील करता हूं कि इसके ऊपर एक व्यापक चर्चा करें और समाधान हिमाचल के लिए लाएं, देश के लिए लाएं और ह्यूमैनिटी के लिए लाएं। के लिए क्या क्या वो पॉइंट्स हैं? इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स है। पहले इम्पोर्टेंस पॉइंट है ज्योग्राफिकल जियोलॉजिकल स्टडी करना जरूरी है। सॉइल स्ट्रक्चर क्या है उसका स्टडी डिटेल करना है। जैसे बहुत सारी सॉइल होती है, जैसा क्ले होती है, स्टैंडस्टोन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड सिल्ट, ये सॉइल होती है। तो इसमें क्या है कि सॉइल जो है वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। जैसा बारिश ज्यादा आई तो पानी अब्सॉर्ब करती है, उसके बाद में क्या होता है पार्टिकल लूज होते जाते हैं सॉइल के। जैसे पार्टिकल लूज होते हैं तो सॉइल क्या होती है, स्लिप होती है और लैंडस्लाइडिंग चालू होती है। ये मेजर रीजन है उसके लैंडस्लाइड फ्रॉम हिल से डाउन तक। तो इसके लिए कुछ केयर लेना बहुत जरूरी है। जैसे सैंड सॉइल है, जैसे हिमाचल में सैंड सॉइल ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी उत्तराखंड में जो चिकन मट्टी बोलती है वो ज्यादा है, तो वहाँ चिकन मट्टी जो है स्लिप होती है। तो यहाँ पे सैंड सॉइल है, वाटर कैपेसिटी एब्सॉर्बिंग ज्यादा है, तो उसके लिए वाटर कम से कम एब्सॉर्ब हो रेनी सीजन में, उसके लिए कुछ प्रबंध करना चाहिए। उसके लिए कुछ लेयर डालना है। एक तो ये है कि रिटेनिंग वॉल है, लेकिन रिटेनिंग वॉल का कैसा है कि बहुत कॉस्टली पड़ता है। हर गरीब आदमी नहीं कर सकता रिटेनिंग वॉल, क्योंकि करोड़ सब रुपए खर्चा आता है, तो इतने गरीब आदमी नहीं कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, उसके ऊपर सीमेंट, रेती और कुछ वाटर प्रूफिंग मटेरियल का छिड़काव कर सकता है, घर के मकान के नीचे की स्लाइड न हो। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो गरीब लोगों के लिए भी ज्यादा काम किए। बड़े अमीर लोग तो कर सकते हैं, वो तो रिटेनिंग वॉल डाल के अपना घर बना लेंगे, बढ़िया कर लेंगे। लेकिन गरीब आदमियों के लिए सस्ते में क्या किए जाए, तो वाटर प्रूफिंग मटेरियल डाल के, सीमेंट डाल के, रेती डाल के मिक्स करके उस पर फवारा करके, तो वहां पे पानी जो मुड़ने वाला पानी है अंदर जाने वाला कम होगा। ऐसे हम केयर ले सकते, छोटी छोटी मकानों के लिए सिर्फ ऐसे कर सकते। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है, अभी जो सेशन चलेंगे उसमें तो काफी आपको मिलेंगे ही पॉइंट, सभी पॉइंट, और उसमें डिटेल डिस्कशन होगा उस पर। छात्र और सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग है, कितना महत्वपूर्ण? क्या बोला? सभी छात्र और सभी लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग है, कितना महत्वपूर्ण है? ये तो काफी महत्वपूर्ण है ना। पर्यावरण तो जैसा हम डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट जैसा कंप्लीट हो नाश होते जा रहा है, तो उसको डिफॉरेस्टेशन करना जरूरी है। क्योंकि फॉरेस्ट जो है ये एक बैरियर है, वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, वो लैंडस्लाइडिंग में ये करता है। ये भी चीजें काफी स्टडी करना है स्टूडेंट्स लोगों को अभी, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है इसकी।